राम राम। जय माता दी। कालों की काल महाकाली की जय हो। गोगा जी महाराज की जय हो। बाबा गोरखनाथ की जय हो। बाबा मछेंद्र नाथ की जय हो। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जहावीर गोगा जी, यानी कि एक ऐसी शक्ति जिन्हें सांपों का देवता कहा जाता है। मेरे दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी कैसी शक्ति है, इनके दर्शन करने से कैसे दुखों का नाश हो जाता है, आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। मेरे दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे आगे आपको संपूर्ण ब्रह्मांड की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की मैं कोशिश करूंगा। तंत्र विद्या से रिलेटिव जो भी समस्या है वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। वशीकरण होता है या नहीं होता है ये भी मैं आपको जानकारी दूंगा। यानी कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा की जानकारी है वो मैं आपको जरूर दूंगा। मेरे दोस्तों, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, क्योंकि आपका नुकसान नहीं होगा। मेरे भाइयों, गलत चीज देखने से अच्छा है कि आप ज्ञान की बातें सुने, ज्ञान लें, क्योंकि आज आप छोटे हैं, कल तो आप बड़े हो जाएंगे। कल को आप चाचा बनेंगे, मामा बनेंगे, फूफा बनेंगे, ताऊ बनेंगे, बाबा बनेंगे। तो तजुर्बा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा गोगा जी महाराज, जो कि राजस्थान जिला चुरू, बाबा का जन्म कैसे हुआ और इनकी पूजा, इनकी साधना, इनके उपाय से, मात्र दर्शन करने से आप कैसे अपने परिवार को खुश रख सकते हैं और सारी परेशानियां टल जाएंगी। तो मेरे दोस्तों, पहली तो सभी लोगों को जय माता दी, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सभी धर्मों का इलाज करता हूं, चाहे वो ईसाई धर्म से हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म से हो, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, क्योंकि हमारा दरबार सर्वोपरि है, यानी कि इंसानियत का दरबार है। और यहाँ पर हर रोज 10 से 5 बाबा का दरबार लगता है, यानी कि बालाजी महाराज, महाकाली का और पीर बाबा का। लोगों की समस्या का निवारण करते हैं। तो मेरे दोस्तों, गोगा जी जो महाराज हैं, उनका जन्म राजस्थान जिला चुरू में हुआ था। और इनकी जो माता जी थी मेरे दोस्तों, वह बाबा गोरखनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। और वो चाहती थी कि मेरे कोई संतान हो, मगर किसी कारणवश उनके संतान नहीं थी। तो मेरे दोस्तों, बाबा गोरखनाथ, जो कि गोबर से पैदा हुए थे, और मेरे दोस्तों, कोई जानकारी देने में अगर मेरे से कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। मेरे दोस्तों, गलती किसी से भी हो सकती है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, मगर हाँ, उसका सेवक हूँ, उसका प्रतिनिधि हूँ। तो मेरे दोस्तों, बाबा गोरखनाथ का जन्म गोबर से हुआ था और गोगा जी महाराज का जन्म गूगल से हुआ था, गूगल। मेरे दोस्तों, जो इनकी माता जी थी वो गोरखनाथ जी की बहुत बड़ी भक्त थी, और वो चाहती थी कि उनके कोई संतान हो, वो उनकी सेवा करती थी। मगर बाबा गोरखनाथ जो है बागड़ आते जाते रहते थे। उन्होंने बड़ी प्रार्थना की कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे वरदान दीजिए कि मेरे एक पुत्र हो। मगर मेरे दोस्तों, उन्होंने वरदान देने से मना कर दिया। मगर काफ़ी मन्नत और काफ़ी भक्ति के साथ जब उन्होंने उनकी भक्ति करी तो वह खुश हो गए और उनको एक वरदान दिया कि तेरे एक गोगा जी जन्म लेंगे, यानी कि एक पुत्र जन्म लेगा जो बहुत ही शक्तिशाली और सांपों का देवता के नाम से जाना जाएगा। मेरे दोस्तों, मात्र इनके दर्शन करने से कैसी भी परेशानी हो, यानी कि अगर किसी के घर में, अगर आप गोगा जी महाराज की सेवा करते हैं, उनको पूछते हैं, उनको मानते हैं, तो मेरे दोस्तों, अगर किसी के घर में अगर सांप निकल जाता है तो सिर्फ आप कच्चे दूध की बाबा गोगा जी महाराज का नाम लेके, जहावीर गोगा जी का नाम लेकर अगर आप कच्चे दूध की छींटे उस सांप के ऊपर मार दोगे या डाल दोगे दूध को, तो वह सांप आपको बिना नुकसान करे वहां से चला जाएगा। मानो या ना मानो, क्योंकि मेरे दोस्तों, आस्था है तो बंद द्वार भी रास्ता है। मेरे दोस्तों, बाबा गोरखनाथ, बाबा मछेंद्रनाथ, यानी कि जो बाबा गोगा जी थे वह गुरु गोरखनाथ जी के शागिर्द थे, चेले थे। और मेरे दोस्तों, और जो गोरखनाथ थे वो बाबा मछेंद्रनाथ के शिष्य थे। मछेंद्रनाथ जो कि मछली से पैदा हुए थे और शंकर भगवान का रूप उन्हें माना जाता था, यानी कि बहुत शक्तिशाली थे।
मेरे दोस्तों इनका मेला लगता है, यानी कि रक्षाबंधन के 2 दिन बाद बाबा गोगा जी का मेला लगता है। राम नवमी में मेला लगता है। अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ मेले में हाजिरी जरूर लगाएं, क्योंकि मेले के अंदर अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं। और मेरे दोस्तों बाबा की अदालत भी लगती है। किसी के ऊपर कोई परेशानी हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, या कोई भूत प्रेत कोई भी समस्या हो, बाबा गोरखनाथ, बाबा मछिंद्रनाथ और बाबा गोगा जी के आशीर्वाद से वह समस्या टल जाती है। तो मेरे दोस्तों कैसे आपको उनकी सेवा करनी है? अगर आपके गोगा जी महाराज पूछते हैं तो आपको बागड़ जाना है। बिना नागा आपको 11 हाजिरी बाबा के दरबार में लगानी है अपने परिवार के साथ। ये मैं उपाय बताने जा रहा हूं आपको। अगर आपने कर लिया तो न्यारे के बारे हो जाएंगे। और मेरे दोस्तों अगर आपने इनको भुला दिया तो दुनिया की कोई समझ शक्ति आपको बचा नहीं सकती, क्योंकि ये बहुत गुस्से वाले देवता हैं। अगर इनको मना के रखोगे तो घर में सुख शांति रहेगी, बरकत रहेगी। गोगा जी महाराज यानी कि बागड़ ISBT, मेरे दोस्तों यदि आप जाना चाहते हैं तो मैं उसकी जानकारी भी आपको दूंगा। यदि आप बागड़ जाना चाहते हैं तो ISBT यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा ISBT से कश्मीरी गेट से बाबा के लिए बस मिलती है डायरेक्ट, जो आपको मंदिर पे उतारेगी बागड़। वहीं से आपको दिल्ली की बस मिल जाएगी वापस डायरेक्ट। हर 2 घंटे बाद बाबा की बस है वहां से जाने के लिए ISBT। तो मेरे दोस्तों आपको 11 हाजिरी बाबा के यहाँ बिना नागा लगानी है। अगर आपके घर में कोई परेशानी या दिक्कत है या बाबा नाराज चल रहे तो उनको मनाने के लिए 11 हाजिरी गोगा मेड़ी गोगा जी महाराज के दर्शन करें। उसके बाद बाबा गोरखनाथ का मंदिर है 2 किलोमीटर की दूरी पे ही, वहां भी बाबा के दर्शन करें, बाबा को प्रणाम करें, आशीर्वाद लें, क्योंकि बाबा समस्त शक्तियों के मालिक हैं और बहुत ही बड़ी ताकत, यानी कि बाबा गोरखनाथ शंकर भगवान का अंश माने जाते हैं। तो मेरे दोस्तों जब आप वहां पर हाजिरी लेके जाएं तो अपनी थाली के अंदर 5 तरह के फल, 5 तरह की मिठाई, कुछ नमकीन जैसे आप समोसा रख सकते हो, ब्रेड पकोड़ा रख सकते हो, और कुछ मीठा यानी कि लड्डू हुए, जलेबी हुए, यानी कि एक थाल आपको सजानी है बाबा के दरबार में जाने से पहले। जब भी आप हाजिरी लगाएंगे, फल हो गए, कुछ मीठा हो गया, जैसे कि 5 तरह की मिठाई ले सकते हो, मोतीचूर के लड्डू ले सकते हो, जलेबी ले सकते हो, और नमकीन में क्या ले सकते हो, समोसा, ब्रेड पकोड़े। इस तरह की थाल आपको सजानी है और बाबा के सामने आपको पेश आना है, क्योंकि बाबा के यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों तरह के लोग आते हैं। क्योंकि बाबा पीर के रूप में पूछते हैं, क्योंकि वो गोगा जी महाराज के नाम से पूछते हैं, जहावीर गोगा जी के नाम से पूछते हैं, जहावीर पीर के नाम से पूछते हैं। मेरे दोस्तों कई रूपों में बाबा पूजे जाते हैं और यहाँ हिंदू मुसलमान देखने का, जब आप मेले में आओगे तो यहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों तरह के लोग आते हैं। तो मेरे दोस्तों ये थाल आपको बाबा के सामने, अपने जो बाबा का पीर है, मंदिर है, जिस भी आप तरह से मानते हैं, बाबा के सामने रखें। उसका भोग प्रसाद थोड़ा सा मत चढ़वाएं, और उसके बाद जो थाल में जिस जैसे आपके फल है वो फल आप किसी सांड या गाय को खिला दें वहीं पर ही। जो आपने मीठा रखा है वो बाबा के मंदिर के आसपास जो पेड़ हो वहां पर आप रख दें, और जो पकोड़े समोसे हो वो किसी गाय या सांड को खिला दें। यानी कि वो सामान आपको लेके नहीं आना है, वहीं पे आपको बांट देना है। और मेरे दोस्तों बाबा का कच्चा दूध, मतलब कच्चा दूध आपको लेना है। कच्चे दूध में थोड़ी सी वहीं पे बाबा की जो खेड़ा है, बाबा का जो मंदिर है, बाबा का जो पूरा एक खेड़ा है, वहां पे कच्चे दूध की छींटे लगा दें। और छींटे लगाने के बाद वो दूध, बचा हुआ कच्चा दूध, किसी कुत्ते या कुतिया को पिला दें। हर हाजिरी में यह उपाय करना है आपको। और मेरे दोस्तों जब 11 हाजिरी आपकी पूरी हो जाए तो आपको होली और दिवाली और जो बाबा का मेला लगता है रक्षाबंधन के 2 दिन बाद, राम नवमी में जो मेला लगता है उसमें आपको शामिल होना है। और ये जब हाजिरी लग जाएंगी तो फिर आपको सिर्फ होली और दिवाली हाजिरी लगानी है बाबा के यहाँ। और मेरे दोस्तों अपने पितरों को भी मनाना ना भूलें, क्योंकि अगर पितर नाराज हो जाएंगे तो गोगा जी महाराज फिर आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो उनको भी साथ लेके चलें, यानी कि उनके नाम की आपको क्या करना है, गंगा जी नहानी है। जो भी आपके घर के आसपास गंगा जी बहती हो वहां पर आपको अपने पितरों की नाम की सेवा भी करनी है। कम से कम
कितनी 16 अमावस्या बिना नागा, तो पितृ भी खुश हो जाएंगे और आपके गोगा जी महाराज भी खुश हो जाएंगे। और फिर देखो मेरे दोस्तों, आपके घर के अंदर खुशियां कैसे कैसे आने लगेंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बरकत होने लगेगी, सारी बीमारी दूर हो जाएंगी, यानी कि समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। और छोटी मोटी तो यार सबके साथ लगी रहती है। ठीक है मेरे दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी गोगा जी महाराज की, आप मुझे जरूर बताएं। मैं हूं राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से, और आपके लिए लेकर आता हूं ऐसी अद्भुत साधनाएं, अद्भुत टोटके, अद्भुत उपाय। और मेरे दोस्तों, मेरी कई सारी वीडियो मैंने बना रखी हैं, वशीकरण को लेकर, तंत्र विद्या को लेकर, साधना को लेकर, जिन्नात को लेकर, आत्माओं को लेकर, सब मैंने वीडियो बना रखी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो देखिए, आपका ज्ञान सर्वोपरि हो जाएगा। यानी कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए, तो आपको मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको छू भी ना सके। तो मेरे दोस्तों, हमारा दरबार ऑनलाइन काम नहीं करता। कोई परेशानी है तो रूबरू मुझसे आकर मिलिए। 10 से 5 मैं बैठता हूँ रोज़ अपने ही निवास पर। 50 साल हो गए हमें वहाँ बैठते हुए, हमारे दादा परदादा यहीं रहते हैं गाजियाबाद में। और मेरे दोस्तों, आने से पहले मुझे आप टेक्स्ट मैसेज करें। टेक्स्ट मैसेज यानी कि मेरा मोबाइल नंबर है 85 27 23 36 46, यह मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। और आने से पहले आप मुझे संपर्क करके आएँ, यानी कि या तो आप मुझे व्हाट्सअप करके आएँ या फिर टेक्स्ट मैसेज करके आएँ। ठीक है मेरे दोस्तों, क्योंकि ऑनलाइन काम करने में फर्जीवाड़ा बहुत होता है। बहुत से लोग तो हमारी फ़ोटो का, हमारे नाम का मिसयूज कर रहे हैं, पैसा खा रहे हैं लोगों से गलत तरीके से। तो मेरे दोस्तों, मैं ऑनलाइन काम नहीं करता, रूबरू मुझसे मिलिए और फिर देखिए चमत्कार को नमस्कार। राम राम, जय गोगा जी महाराज की, जय हो गोरखनाथ की, जय हो मच्छिंद्रनाथ बाबा की, सच्चे दरबार